ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 6। अभी तक आप लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब काफ़ी कुछ कर लिया है। आप लोग पिछले क्लासेस से भी जानते हैं ये चीज़ें। आज के लेसन में हम लोग जो है मल्टीपल और फैक्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं। अब देखो मल्टीपल क्या होता है, तो शुरू से ही आप लोग लाइक टेबल वगैरह की प्रैक्टिस करते आ रहे हो ना। तो हर एक टेबल क्या है, वो बेसिकली जो है आपके मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होता है इसमें। ओके, अब इसे मैंने यहाँ पर 5 का टेबल लिखा, राइट। 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20। तो यहाँ पर क्या है कि 5 जो है मल्टीप्लिकेंट हो गया, 4 जो है वो मल्टीप्लायर हुआ, और 20 क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, राइट। ये जो प्रोडक्ट है इसी को आप जो है मल्टीपल भी कहिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो हमारा है, सॉरी एल कहीं छूट गया है इसका, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है जैसे कि 5 4 जा 20 हुआ हमारा, राइट। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने और 20 आया यहाँ पर। तो ये 20 क्या हो गया, ये जो है 5 का मल्टीपल हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये 4 का भी मल्टीपल है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी काम आती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट मतलब जिससे आप गुना करते हैं किसी काउंटिंग नंबर को, और मल्टीप्लायर वो काउंटिंग नंबर जिससे कि आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों का मल्टीपल होता है। तो मतलब क्या हो गया कि पहली बात कि किसी भी नंबर को अगर आप काउंटिंग नंबर से, काउंटिंग नंबर मतलब कि जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, बस बढ़ते जाओ, तो 1 या 1 से बड़ी किसी भी संख्या से जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो उस नंबर का जो है मल्टीपल हो गया। लेकिन साथ ही साथ जो रिजल्ट होगा वो उस नंबर का ही मल्टीपल नहीं होगा, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो उसका भी मल्टीपल होगा। तो मतलब क्या हो गया, 20 इस केस में अगर 5 4 जा 20 होता है तो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। साथ ही साथ 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दोनों का ये हो गया मल्टीपल। इसी तरीके से 15 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और वो 3 का भी मल्टीपल है। 5 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और 1 का भी मल्टीपल है। इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप चाहें तो ये जो मल्टीपल फाइंड करने का जो ये सिस्टम है, इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं आप, एज इट इज शोन इन योर बुक एज वेल। लेट अस जस्ट क्विकली शो यू। जैसे मान लो कि हमें 5 के मल्टीपल्स को ढूंढने हैं, राइट। तो सबसे पहले 0 से 5 तक हम पहुंच जाएंगे। 5 1 जा 5, फिर आगे जो है अगले 5th पर पहुंच जाओ, 1 2 3 4 5। इधर आ गया 1 2 3 4 5। इधर आ गया 1 2 3 4 5। हो गया। तो एक जंप मारा तो 5 तक पहुंचा, दूसरा जंप मारा तो 10 तक पहुंचा, अगला जंप मारा तो फिर 15 तक पहुंचा, और अगला जंप मारा तो 20 तक पहुंचा। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, 4 जंप मारा ना, 1 2 3 4, 4 जंप मारा ना। तो मतलब कि अगर पूछा जाए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो पता है क्या क्या होगा। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 अगर मुझसे पूछे कोई तो क्या होगा, पहला जंप 5, दूसरा जंप 10, तीसरा जंप 15, चौथा जंप 20। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हो गए। अगर यही 10 तक पूछेगा तो क्या होगा, 10 जंप लगाना होगा। इसी को अगर मान लो कि ऊपर वाले मेथड से कर लो तो वो भी तरीका है। 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या हो गए, 5 10 15 और 20। अगर 10 टाइम्स पूछेगा तो इसी टेबल को 10 बार, 10 तक आप कर लो, 5 10 या 50 तक पढ़ लो। अगर 20 मल्टीपल पूछेगा तो 5 को 20 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 × 11 55, 60, 65, 70, 75, 80, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। ये बात समझ में आ गई आपको? गुड। अब आगे हम देखते हैं कि देखो मल्टीपल के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो पहली बात कि हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है। हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है। कोई भी टेबल देखते हो ना, 1 से ही शुरू होता है ना। चाहे आप 5 का टेबल शुरू करो कि 9 का टेबल शुरू करो, कहानी कहाँ से शुरू होती है, 5 1 जा 5, या फिर 9 1 जा 9, या फिर 112 1 जा 112। जो भी टेबल आप शुरू करोगे, टेबल की शुरुआत 1 से होती है ना। मतलब ये हो गया कि हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल तो है ही। अगली बात ये हो गया कि हर एक नंबर जो है वो खुद का भी मल्टीपल है। 5 1 जा
5 हुआ ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों का मल्टीपल होता है प्रोडक्ट। तो 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 5 आया। तो 5 किस किस का हुआ यहाँ पर मल्टीपल? 5 जो है वो 1 का मल्टीपल हुआ, 5 जो है वो 5 का मल्टीपल हुआ, और ये सबसे छोटा मल्टीपल हो गया 5 का। समझे कि नहीं? 5 जो है वो 5 का सबसे छोटा मल्टीपल हो गया। क्यों? क्योंकि अब 1 से नीचे तो आप जा नहीं सकते ना, 1 से नीचे कोई काउंटिंग नंबर है क्या? नहीं है ना, 0 काउंटिंग नंबर नहीं है, रिमेंबर। तो इसलिए जो है कोई भी नंबर जो है वो खुद का सबसे छोटा मल्टीपल होता है। समझ गए? तो 3 चीजें हमने देखी कि हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होता है, हर एक नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है, और जो वो खुद का जो मल्टीपल होता है वही उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल वैल्यू होता है। 5 से छोटा 5 का और कोई मल्टीपल नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 ही से तो कहानी शुरू हो रही है यहां पर। तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल का चक्कर। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नंबर की अगर आप बात करो तो 2 तरह के नंबर्स आप लोग अक्सर सुनते होंगे, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, जिसको कि हिंदी में सम और विषम संख्या कहते हैं। तो इवन नंबर की बात अगर करो तो इवन नंबर का कंडीशन क्या है कि उसे 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 2 का मल्टीपल कोई चीज है कि नहीं है, ये कैसे पता करोगे? तो देखो, किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि वंस के प्लेस पर, इकाई की जगह पर अगर ये इवन डिजिट्स मौजूद हो, इवन डिजिट्स में है 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये इवन डिजिट्स अगर मौजूद हो किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि वंस के प्लेस पर, तब जो है वो 2 का मल्टीपल होगा और तब वो इवन नंबर होगा। अगर ऑड डिजिट्स मौजूद हो यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, तब जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, वो इवन नंबर नहीं होगा, तब वो ऑड नंबर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक आपको 5 डिजिट का नंबर देता हूं, 9, 6, 2, 4, 5। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो एक जो कॉमन मेथड कहा जाता है वो क्या कहा जाता है कि 2 से डिवाइड करके देख लो, पूरा पूरी कट गया तो ये इवन नंबर होगा। उतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो इवन डिजिट है या ऑड डिजिट है। इवन डिजिट याद रखना पड़ेगा आपको 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नहीं है, ये 5 है जो कि ऑड डिजिट है, तो मतलब ये क्या हो गया? ऑड नंबर। ठीक है, अगर वंस के प्लेस पर यहीं पर जो है अगर मैं डाल दूं 9, 6, 2, 4, 6, तो अब वंस के प्लेस पर कितना आ रहा है? 6 जो है वो इवन डिजिट में आता है, तो वंस के प्लेस पर इवन डिजिट मौजूद है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए, अब इस पे बेस्ड सवाल जो है थोड़े जो ट्रिकी टाइप के होंगे, वो क्या होंगे? अगर आपसे बोला जाए ओके, किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है आपसे? लेट मी जस्ट लाइक शो इट टू यू। आपसे पूछ दिया ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। अब देखो, आप लोगों को जो है पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीका दिया गया होगा, उसमें क्या दिया गया होगा कि अगर 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, अगर मान लो कि इवन नंबर वाले साइड को हम छांट देते हैं अभी, ठीक है, मान लो अभी इवन नंबर नहीं देखना है, अगर आपको सीधा कहा जाए कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आप बताइए, तो क्या करिएगा? 2 बार 9 लिख दीजिएगा ना, ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। लेकिन क्या ये इवन नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ऑड डिजिट है, 9 मौजूद है। तो अगर हमको ग्रेटेस्ट ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर बताने के लिए कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे? 9 से ठीक छोटा इवन डिजिट कौन सा है? देख लो, 8 है, 8 इवन डिजिट है ना, तो 9 से ठीक छोटा हमारा हो गया 8, तो हमारा यहां पर आंसर क्या होगा? 8 इधर डाल दो। अब अगर यहीं पर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की जगह पर अगर आपसे पूछ दिया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, तो कुछ नहीं करना है, 5 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट को आप 9 डाल दो। सिर्फ जो 5वां डिजिट है आपका, इसमें क्या करना है? ऑड डिजिट नहीं, इवन डिजिट, जो ग्रेटेस्ट इवन डिजिट है 8, वो डाल दो आप। ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर हो गया। तो आपको कितने भी डिजिट का अगर आपको इवन नंबर बनाने के लिए दिया जाएगा, तो आप क्या करिएगा? बस जो वंस का प्लेस है, ये वंस का प्लेस है ना, पता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस के प्लेस पर केवल जो आप है 8 डाल दीजिए, आपका जो है ग्रेटेस्ट
इवन नंबर बन जाएगा। अगर ऑड नंबर बताने के लिए कहा गया है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर, तो वो तो और आसान है, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑड नंबर जो है, ग्रेटेस्ट ऑड डिजिट जो है वो कितना है, 9 ही है ना, तो वही 9 तो हम डालते आए हैं, वही 9 डाल दो फिर आप इधर भी। अगर यहां पर जो है इवन की जगह पर ऑड कर दिया जाए, राइट, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर अगर पूछ दिया जाए तो 5 ठो 9 डाल दिए, कहानी खत्म हो गई, राइट, संख्या बन गई हमारी। अब इसके बेसिस पर देखिए आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक if you look at page number 68, ओके, तो यहाँ पर आपसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर पूछा गया है ना, तो 1 डिजिट इवन नंबर अगर बोलोगे तो 0 आ जाएगा उसकी जगह पर, और ग्रेटेस्ट अगर 1 डिजिट ऑड नंबर पूछ दिया गया है तो 1 आ जाएगा, सॉरी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर बोला गया है ना, तो वो 9 आ जाएगा आपका। आगे जो है आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर और ग्रेटेस्ट इवन नंबर बताया गया है। तो देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर मैंने आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट बताया था, नहीं, चलो ठीक है, अब ग्रेटेस्ट यहाँ पर मैं स्मॉलेस्ट ही बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट अगर इवन नंबर आपसे पूछा जाए, जैसे कि लेट मी जस्ट चेंज इट, अब मान लो कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, राइट, तो अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर पूछा गया है आपसे, तो इसका तरीका क्या है, हम लोगों ने जो है देखा था कि स्मॉलेस्ट कोई भी नंबर अगर बनाना, जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट अगर नंबर बोलेगा ना, तो क्या होता है, बस पहले जगह पर आप 1 डाल दो और उसके आगे जितना प्लेस वैल्यू तो आपको ले जाना है, जितना डिजिट आपको डालना है, बस 0 0 0 करते चले जाओ। तो अगर मान लो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर बोलता है ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 डाल दूंगा और इसका केवल 0 0 0 4 0 डाल दिया, 5 डिजिट पूरा हो गया, राइट, और ये स्मॉलेस्ट भी है, इससे छोटा जो है 5 डिजिट का कोई नंबर हो नहीं सकता है। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसके वंस के प्लेस पर कितना मौजूद है, 0 मौजूद है, जो कि इवन डिजिट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। अब अगर इसकी जगह पर मुझसे पूछे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर, तो अब मैं क्या करूंगा, पूरा को ऐसे ही छोड़ दूंगा, 1 के आगे जो है 0 0 डालना शुरू करूंगा, केवल जो लास्ट डिजिट खाली बचेगा ना, उस पर मैं 0 नहीं डालूंगा, उसकी जगह पर जो है मैं 1 डाल दूंगा, जो स्मॉलेस्ट हमारा ऑड डिजिट है ना 1, तो बस स्मॉलेस्ट ऑड डिजिट अपना मैं इधर डाल दूंगा, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर हो गया। समझ गए कैसे करना है इसको, तब स्मॉलेस्ट ऑड बनाना हो आपको या स्मॉलेस्ट इवन बनाना हो। स्मॉलेस्ट इवन था 1, 1 के आगे 4 लड्डू, ऑड में हमने क्या किया, 1 के आगे 3 लड्डू डाला और लास्ट में फिर से एक 1 प्लेस कर दिया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड हो गया ये। तो मैंने आपको जो है ग्रेटेस्ट जो है इवन नंबर बनाना और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बनाना दिखाया था। अब मैंने आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाना बता दिया है। तो इसके बेसिस पर आप जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल कंप्लीट करना है वो आप पूरा कर लीजिएगा, राइट। तो ए और बी तो मैंने बता दिया आपको। अब अगला जो है वो सी में क्या है कि आपको जो है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल में क्या करना है आपको, रिमेंबर फॉर्मूला क्या है, नंबर मल्टीप्लाइड विद काउंटिंग नंबर, राइट। तो जो जिस किसी भी नंबर का आपको मल्टीपल लिखना है तो क्या करोगे आप, अगर फर्स्ट 5 लिखना है ना, तो अगर मान लो कि 7 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जो भी रिजल्ट आपका आया वो इसका जो है फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गया। मतलब कि टेबल पढ़ना है 5 तक। अगर उसकी जगह पर जो है फर्स्ट 5 की जगह पर अगर फर्स्ट 10 बोल दे तो क्या करेंगे, इसी टेबल को पढ़ेंगे 10 टाइम्स तक चले जाएंगे, नहीं 7 into 6, 7 into 7, 7 into 8, इस तरह से करते चले जाएंगे हम। नाउ लेट अस मूव टू डी। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको जो है 120 तक का वो ग्रेड बनाना है। अब इसके आधार पर जो है आपको इन सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। पहला क्या है कि पुट ए सर्कल अराउंड द मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स पर आपको सर्कल डालना है। सीधा है, 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरह से हो जाएंगे ना।
तो आपको जो है 1 से लेके और 120 तक, सी की मैं बात कर रहा हूँ, डी की, तो डी में आपको क्या करना है, ये सी का हो गया, डी में आपको क्या करना है कि जो जो आपसे सवाल पूछा गया है वो बताना है। तो जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 6 बताना है आपको, तो आप जो भी इसमें आ रहा है नंबर उसको जो है आप कर लीजिए आप पूरा। राइट तो पहले वाले में क्या पूछता है, पुट अ सर्कल अराउंड द मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 6 है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस तरह से 6 के मल्टीपल जो हैं उसको आप बता दोगे इधर। सेकंड जो है इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ 9, सॉरी नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9। अब यहां पर जो है आपको मल्टीपल्स ऑफ 9 नहीं पूछ रहा है, दूसरा में नंबर ऑफ मल्टीपल्स पूछ रहा है। तो मतलब कि टोटल 9 के कितने मल्टीपल हैं। तो पहले क्या करोगे आप, 9 के मल्टीपल्स को देख लोगे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 81 के बाद कितना आएगा, 81 के बाद सीधा जो है 81 प्लस 9 90 हो गया, 99, 108 और फिर 170, टोटल कितना हो गया, काउंट कर लेना केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इतने सारे मल्टीपल्स आपके आ गए इधर। आगे जो है तो ये बता दोगे आप इधर। नेक्स्ट 3 में क्या है, क्रॉस द इवन नंबर्स इन द अबव टेबल। इसमें आपको इवन नंबर को क्रॉस करना है, जैसे कि 2 4, मतलब हर एक जो दूसरा है इसको आप क्रॉस करते चले जाओगे ग्रिड में। तो ये काम आपका हो गया। चौथे में पूछ रहे हैं राइट द मल्टीपल्स ऑफ 16। अब 16 का टेबल खोज लो इधर, 16 16 2 32, खोजते चले जाओ आप, सर्कल करते चले जाओ, लिख लो उसको आप। राइट द इवन नंबर्स विच आर ऑल्सो द मल्टीपल्स ऑफ 5। अब आपको जो है इवन नंबर बताना है जो कि 5 का मल्टीपल हो। इसका सिंपल तरीका है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना, ये चेन, ये सब जो है इवन नंबर है और साथ ही साथ जो है 5 का मल्टीपल भी है आपका ये। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर ऑड नंबर्स। अब 7 के मल्टीपल्स आपको बताने हैं जो कि ऑड है। अब क्या करोगे, 7 के सारे मल्टीपल्स को पहले आप चुन के लिख लोगे और जिस जिस मल्टीपल के लास्ट में इवन डिजिट होगा उसको छांट दोगे आप, ठीक है, और जो बचेंगे वो ऑड वाले हो जाएंगे। नाउ लेट अस मूव टू ई। ई में भी क्या करना है, बस आपको पैटर्न के हिसाब से आपको जो है टेबल पैटर्न पूरा करना है। मैं आपको इसमें जो है थर्ड वाला दिखा देता हूं। क्या है, 14 दिया, 28 दिया, 42 दिया, 56 दिया, मतलब क्या हो गया, 14 का टेबल हो गया ये। अब आगे 3 ब्लैंक जगह खाली है, मतलब 3 आपको और इसका जो है मल्टीपल लिखना है। तो 14 5 जो 70, 84, 98 हो गया। तो वैसे ही जो है पूरे को कंप्लीट करना है। एफ में है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 20 एंड 40। तो 20 और 40 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो आपको चुन के लिखने हैं। तो क्या करोगे, देखो 3 का 6 तक तो नहीं, 3 7 जा 21 से शुरू करोगे आप और 21 से लेके और 40 के ठीक पहले तक कौन होगा, मेरे ख्याल से 39 तक। तो 21 से जो है आपका सबसे छोटा होगा मल्टीपल इस केस में, और 21 से लेके 39 तक आपको बताना है। बीच में कौन कौन आएंगे वो आपको बताते जाना है जी। इसमें क्या है कि सर्कल द नंबर्स विच हैव 17 एज अ मल्टीपल। अब ये पूछ रहा है कि 17 जिसका मल्टीपल है, इसको चेक करने का सिंपल तरीका है कि आप ये देख लो कि इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो कि 17 को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। अगर 17 को पूरा डिवाइड कर दिया तो फिर 72 को अगर उसने पूरा डिवाइड कर दिया तो मतलब कि उसका 72 जो है मल्टीपल है। अगर 72 को इसमें से कोई नंबर जैसे 4 है, राइट, तो 4 जो है वो 72 को पूरा डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा, 18 4 जा 72, ठीक है। तो 18 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो है हमको 72 मिल जाता है। तो मतलब कि 72 जो है वो 4 का मल्टीपल है, साथ साथ वो 18 का भी मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल ये नहीं है। रीजन ये है कि 5 का मल्टीपल तभी होता है जब इसके लास्ट में 0 या 5 मौजूद होता है, जो कि नहीं है। तो ये 5 का मल्टीपल नहीं होगा। 6 का होगा ये, क्योंकि 6 × 12 72 होता है। तो मतलब कि 72 जो है वो 6 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है। फिर जो है 8 × 9 72 होता है। तो मतलब कि 72 जो है वो 8 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। फिर आगे आपको 13 दिया गया है ना, तो 13 के टेबल में 72 आता है क्या, नहीं आता है।
तो मतलब कि 13 जो है वो इसका 13 का मल्टीपल 72 नहीं है, 15 का भी मल्टीपल 72 नहीं है। ठीक है, तो आप पता कर लीजिएगा, वैसे मैंने ज़्यादातर आंसर बता ही दिया आपको। तो वेल ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है इसके लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। अगले लेसन में हम लोग जो है फिर H से लेके K तक को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है इसमें हम लोग जो है H to K कवर करेंगे इसी एक्सरसाइज का, और उसके बाद हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में, बाय बाय।